गरियाबंद जिले में वन विभाग की लचर व्यवस्था के कारण सैकड़ों मजदूरों को अपनी मजदूरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। यह पूरा मामला गरियाबंद जिले से लगे ग्राम पंडरी पानी का है, जहां सैकड़ों मजदूरों ने ग्राम कोडोहरदी में छिंद उन्मूलन का काम वन विभाग के कहने पर किया और इन 150 से भी अधिक मजदूरों को पिछले 1 महीने से भुगतान नहीं किया गया। उक्त संदर्भ में जब मजदूरों ने अपनी बात वन विभाग के कर्मचारियों से कही तो उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिन में आपका भुगतान कर दिया जाएगा और इस तरह पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। वहीं डीएफओ मयंक अग्रवाल का कहना है कि हमारे पास अभी बजट की कमी है और यह कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वन विभाग के पास बजट ही नहीं था तो मजदूरों को काम पर नहीं लगाना चाहिए था। अब कार्य पूरा करने के बाद मजदूर वन विभाग के दफ्तर से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। ऐसे में प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर मजदूरों के बकाये का भुगतान कर देना चाहिए। कहाँ के निवासी हो? पानी पानी का समस्या लेकर कलेक्टेड हमन ये आगे थे वन विभाग में काम करत रहे मजदूरी पर समस्या लेकर आए कि हमला 1 महीना हो गए हुआ काम करत और हमला दशहरा में घलों नहीं मिले है न दिवाली में नहीं मिले है। और अभी दिवाली वर्की के हम SDO साहब करा तो का करते 2-3 जन के 2-3 दिन के मिल जाही और बाकी पैसा अभी नहीं मिले, बजट नहीं है ऐसे बोला। छीन के नहीं चली से जंगल में कितना आदमी रहो टोटल? वहाँ 150 खेमन बीट घाट तो ओकर से बात करते तो का बोलते? वह तो वो बोली से अपन काम ला पूरा का कहते बना के देता रहे, जो भी वाउचर वाउचर देना है वो अपन काम पूरा कर दे रहे वो है। और रेंजर के पास दे दे, रेंजर घर को अपन काम करके SDO कर दे दे। अब SDO साहब का कहते डेफो साहब करते टिकाते तो डेफो साहब SDO कर टिकाते तो वो कहते कि अभी बजट नहीं आया है यार, कैसे में उसका का कहते पेमेंट अभी हो जाएगी 1-2 दिन तो हो जाएगी ऐसे कहा। अब नान लोग लेकर या 1 महीना हो गया काम करे तो 1-2 दिन में का हो जाए तो सामने बिहार अब कुछ न कुछ उपाय सोचबो चलाड़बो न कुछ उपाय चोरी चपाटी नहीं करे मेहनत करे डॉक्टर साहब करके हम तो 2-3 दिन मिल जाएगी विवाद वन विभाग के काम है मिल जाएगी। ग्राम पंचायत पंडरी पानी के निवासी हूँ मैं और थॉमस मानी साध है मेरा नाम। क्या समस्या लेकर कलेक्टेड आए हैं आप? दक्षिण कोड़ने के लिए जा रहे थे और उसका पैसा नहीं मिला है अभी तक 2 से 3 महीना हो चुका है। और आए थे बुलाए थे तो मतलब पेमन दुबे बीट घाट और पैसे के लिए मैं नहीं बुलाया हूँ इसे करके बोला। और हम लोग सुबह से आए हैं अभी तक खाना नहीं खाए हैं सर। पेमन दुबे कौन है वो बीट घाट तो वो बोलता है कि पर्ची मैं जमा कर चुका हूँ पैसे का और मेरे ऊपर नहीं है इसे करके बोल रहा है। साहब जानेगा इसे करके बोल रहा था। इसके डीएफओ ने बोला कि 3-4 दिन का हो जाएगा और हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है इसे करके बोला सर। अगर अब क्या करेंगे सर, अब आए हैं कलेक्टेड में, अब कुछ सुझाव मिल जाएगा करके आए हैं सर। अब क्या करेंगे सर, ये तो अभी नहीं मिल रहा है तो लड़ेंगे के सर, नहीं मिलेगा तो और क्या करेंगे सर, बस ऐसे ही रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो भूख हड़ताल करेंगे सर। क्या करेंगे सर, दिख तो रहा है अभी तक पैसा नहीं मिला है। वो बोल रहा है उसके पास जाओ, वो बोल रहा है उसके पास जाओ करके। अब देखेंगे सर, अब भूख हड़ताल करेंगे। अब अभी तक तो खाना नहीं खाए हम लोग, ना पानी भी नहीं पिए हैं, न चाय भी नहीं पिए हैं अभी तक। देखिए अभी हमारे पास कैंपा मद में बजट नहीं आया है, जैसे ही बजट आएगा वैसे ही मजदूरों का भुगतान किया जाएगा। जब तक हमारे पास बजट नहीं आता तब तक हम भुगतान नहीं कर सकते। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में उनसे निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा भी है और हमने उनसे बजट की मांग भी की है। जैसे ही शासन के द्वारा हमें बजट उपलब्ध कराया जाएगा हम तत्काल मजदूरों का भुगतान कर देंगे। रूप से बताया गया है कि जैसे ही शासन से बजट हमें प्राप्त होगा तत्काल हम मजदूरों का भुगतान अपने स्तर पर कर देंगे। हमारे स्तर से सारी तैयारी पूर्ण कर ली गई है, हमें सिर्फ बजट का इंतज़ार है। जैसे ही शासन हमें बजट मुहैया कराएगी हम तत्काल भुगतान कर देंगे। देखिए हम वही आपसे बात से बता रहे हैं कि जब हमें बजट आवंटन होगा तत्काल हम मजदूरों का भुगतान करा देंगे।